बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। द ऑयस्टर एंड द पर्ल क्लास 11 का प्ले नंबर 3 स्टार्ट किया और प्ले नंबर 3 में आज मैं आपको पार्ट 2 स्टार्ट करवाऊंगा। पार्ट 1 में हमने देख लिया था हैरी और क्ले की आपस में जो बातचीत हुई थी और क्ले के फादर के बारे में जाना था कि वो घर छोड़ के चले गए और क्ले ने अपने बाप को ढूंढने के लिए ओके बाय द सी द गर्ल न्यूज़पेपर में उन्होंने ऐड दिया हुआ है। तो हैरी के ख्याल में कि उसका बाप क्ले पूछता है हैरी से कि मेरा बाप जब इस ऐड को देखेगा तो घर वापस आ जाएगा। तो हैरी कहता है कि ये न्यूज़पेपर तो इसी इलाके में पब्लिश होता है, जिसका बाप तो इस इलाके में है नहीं है, तो वो कैसे देखेगा। लेकिन क्ले के पास इस न्यूज़पेपर में वो एक उम्मीद के साथ देता है कि शायद मेरा बाप जो है जब इसका जैसे गुजर हो तो वो इसको देख ले। तो यहाँ तक उसकी बातें हुई थी। फिर क्ले जो है बीच की तरफ निकल जाता है और हैरी जो है अपनी शेव शुरू कर देता है। ये इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्का फुल्का। और यहाँ से आगे से हमने देखा था कि एक लड़की जो है, खूबसूरत सी लड़की, दुकान के अंदर दाखिल होती है और अपनी जो छतरी उसने रखी हुई है वो छतरी को बंद करती है। तो हैरी यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। हैरी मिस अमेरिका, आई प्रिज्यूम आई थिंक, मेरे ख्याल में आप अमरीकन लगती हैं। द गर्ल मिस मैक्चून, मेरा नाम मिस मैक्चून है। हैरी वैन ड्यूजन अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। हैरी बोइंग, झुकते हुए, मिस मैक्चून, मतलब ठीक हूँ मैं। द गर्ल आई एम न्यू हेयर, आप इसमें बात एक देखेंगे, हैरी और मिस मैक्चून के आपस में जब बातचीत होगी तो लड़की जितनी सीरियस बोलेगी हैरी आगे से उसे इतना लाइट लेगा और आगे फ़नी आंसर करेगा उसके। इसकी दोनों की गुफ्तगू में आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जब लड़की उसे कहती है आई एम न्यू हेयर, यहाँ पे देखें आई एम न्यू हेयर, कितना नॉन सीरियस रहता है हैरी उसके साथ, लड़की कितना उसके साथ सीरियस बात करती है। हैरी कभी इसकी किसी बात को सीरियस नहीं लेगा, हर बात को उसका मजाक में या हर बात को उसका फ़नी आंसर देगा। तो कि लड़की कहती है आई एम न्यू हेयर, मैं यहाँ पे नहीं हूँ। हैरी कह रहा है यू विड बी न्यू एनीवेयर, आप जहाँ पे भी जाएंगी नहीं होगी, ब्रांड न्यू डब्बा पैक बिल्कुल होगी। आई माइट से, शायद मेरे ख्याल में, श्योरली यू डोंट लिव हेयर, यकीनन आप यहाँ पे नहीं हैं। उसकी खूबसूरती को देख के, क्योंकि वो एक यंग है और नौजवान है और ख़ूबसूरत है, तो कहती है आप जहाँ पे भी जाएंगे आप बिल्कुल नहीं लगेंगी, बिल्कुल पिन पैक होगी आप। यू डोंट लिव हेयर, श्योरली यकीनन आप यहाँ पे नहीं रहती। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, आई डू, ऐसा ही है। एट एनी रेट, बहरहाल, आई हैव बिन हेयर, मैं यहाँ पे हूँ, सिंस लास्ट संडे, पिछले संडे से मैं यहाँ पे हूँ। यू सी, आपको पता है, आई एम द न्यू टीचर एट द स्कूल, मैं आपके स्कूल की नई उस्तानी आई हूँ। हैरी यू आर, क्वेश्चन मार्क, आप उस्तानी आई हैं। यस आई एम, हाँ मैं हूँ। हाउ डू यू लाइक इट, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके। 1 वीक, एक हफ्ता, एट दिस स्कूल, इस स्कूल में, हैज़ नॉक्ड मी फॉर अ लूप, नॉक्ड मी, अपसेट, एगिटेट, वरी, मुझे परेशान कर दिया है एक हफ्ते ने। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, आई वॉन्ट टू क्विट, मैं यहाँ पे क्विट, एग्जिट, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। एंड गो होम टू सैन फ्रांसिस्को, और मैं सैन फ्रांसिस्को वापस जाना चाहती हूँ। एट द सेम टाइम, लेकिन इसके साथ साथ, आई हैव अ फीलिंग, मुझे ये फीलिंग आती है, मुझे ये एहसास होता है, आई आर टू स्टे, कि मुझे रुकना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है। कभी मुझे लगता है कि मैं वापस चली जाऊँ, कभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ। आप मुझे मशवरा दो, आपका क्या ख्याल है। आर यू सीरियस, क्या आप संजीदा हैं। आई मीन, मेरा ख्याल है, इन आस्किंग मी, मेरा मतलब मुझसे पूछ रही है आप कि मैं आपको बताऊं। ऑफ कोर्स, यकीनन, आई एम सीरियस, मैं संजीदा हूँ। यू हैव बीन हेयर अ लॉन्ग टाइम, आप यहाँ पे कई वक्त से हैं, काफ़ी टाइम से हैं। यू न्यू, आप, यू नो एवरीबॉडी, आप हर एक को जानते हैं। इन द टाउन, इस कस्बे के, इस गांव के लोगों को हर एक को जानते हैं। शैल आई गो और शैल आई स्टे, तो आप अपने तजर्बे से बताओ मुझे, शैल आई गो, शैल आई स्टे, मुझे यहाँ से जाना चाहिए या मैं यहाँ पे रुक जाऊँ। डिपेंड्स ऑन, डिपेंड, अब डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, कि आप किस चीज़ की, व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर, आप किस चीज़ की तलाश में है। आई स्टॉप डेयर, मैं यहाँ पे आया था 24 ईयर्स अगो। छोटी छोटी बातें अपने एमसीक्यूज़ के लिए जहन में रखनी है। जैसे मिस मैक्चून कहाँ से बिलोंग करती है, सैन फ्रांसिस्को से। हैरी, फॉर हाउ लॉन्ग हैरी हैव बीन इन ओके बाय द सी,
फॉर 24 ईयर्स, सिंस लास्ट 24 ईयर्स है। अब ये छोटी छोटी बातें MCQs में पूछी जाती हैं। तो मैं 24 साल से यहाँ पे हूँ, बिकॉज क्योंकि आई डिसाइडेड, मैंने फ़ैसला कर लिया था, आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर एनी थिंग एनी मोर, कि एनी मोर मज़ीद अब मुझे किसी चीज़ की तलाश नहीं है। तो मुझे तलाश ख़त्म हो गई थी, तो मैं 24 साल पहले यहाँ पे आके रुक गया था। वेल आई वॉज मिस्टेकन, लेकिन मुझे गलती थी। मिस्टेकन मैं गलती, फिर मिस्टेक से मिस्टेकन है, मैं लेकिन गलत था। आई वॉज लुकिंग, मैं तलाश में था, एंड आई हैव फाउंड एग्जैक्टली, और मुझे मिल गया एग्जैक्टली, यकीनन, व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर, एग्जैक्टली श्योरली, यकीनन मुझे वो मिल गया, व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसकी मैं तलाश में था। तो जिसकी मैं तलाश में था मुझे मिल गया, तो मैंने स्टे कर लिया। व्हाट वॉज दैट, वो क्या था? अ चांस टू टेक माई टाइम, अ चांस टू पास माई टाइम, अपना वक्त गुजारने का एक मौका था। दैट्स वाई आई एम स्टिल हेयर, यही वजह है कि मैं यहाँ पे हूँ। वट आर यू लुकिंग फॉर, तो नाउ मिस मैक्ट्यून, वट आर यू लुकिंग फॉर, नाउ यू से टू मी वट आर यू लुकिंग फॉर, आप किस चीज़ की तलाश में है मिस मैक्ट्यून? वेल, अभी वो जवाब दे रही है। वेल, साथ ही इंटरप्ट करता है, आई मीन, मेरा मतलब है बिसाइड अ हस्बैंड, शोर को छोड़ के आप किस चीज़ की तलाश में यहाँ पे आई हैं? आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, मैं यहाँ किसी हस्बैंड की तलाश में नहीं आई। आई एक्सपेक्ट, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ, आ हस्बैंड टू लुक फॉर मी, कि एक हस्बैंड मुझे तलाश करे, ना कि मैं हस्बैंड को तलाश करूँ। डैट इज़ फेयर, बिल्कुल ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर अ चांस टू टीच, तो मैं अ चांस, एक मौका देख रही हूँ, टू टीच, पढ़ाने का यहाँ पे। डैट इज़ फेयर टू, ये भी बिल्कुल ठीक है। बट दिस टाउन, अब वट वाज द वरी द गर्ल डिस्क्राइब टू हैरी, अब हैरी को उसने क्या वरी, क्या परेशानी, कंप्लेन क्या थी? व्हाट वाज द कंप्लेन ऑफ मिस मैक्ट्यून अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ ओके बाय द सी? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको, ये अपनी परेशानी बताएगी इसमें कि वो क्यों एक हफ्ते में उकता गई है, वो क्यों एक हफ्ते में डिस्टर्ब हो गई है, अपसेट हो गई है। कहते द चिल्ड्रन, बच्चे, जस्ट डोंट सीम टू केयर अबाउट एनीथिंग, यहाँ के बच्चे डोंट सीम टू केयर अबाउट एनीथिंग, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। वेदर दे गेट गुड ग्रेड्स और बैड, कहा कि वो अच्छे ग्रेड लेते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, या बैड या बुरे लेते हैं। वेदर दे पास और फेल, वो पास होते हैं या फेल होते हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। और एनीथिंग एल्स, या इसके अलावा कुछ भी, उन्हें किसी चीज़ से गर्ज नहीं है। ऑन टॉप ऑफ डैट, और सबसे बढ़कर, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर ऑन अनरूली, 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 अनसिविलाइज्ड, डिसओबे, सारे के सारे बद तहजीब बच्चे हैं, ओबे नहीं करते। द ओनली थिंग, सिर्फ एक ही चीज़, दे सीम टू बी इंटरेस्टेड, एक ही चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट है, इन इज गेम्स, खेलों में इंटरेस्ट है। एंड द सी, और दूसरी चीज़ अगर है तो समंदर है। या गेम में इंटरेस्ट लेते हैं या खेलों में इंटरेस्ट लेते हैं। डैट इज़ वाई आई एम ऑन द वे टू बीच, स्कूल तो वो बेचारी शायद अकेली बैठी रहती है, बच्चे हैं तो सिर्फ और सिर्फ या खेलेंगे या समंदर की तरफ भाग जाएंगे, स्कूल की तरफ नहीं आना। डैट इज़ वाई आई एम ऑन माई वे। अब मिस मैक्ट्यून के ख्याल में कि बच्चों के साथ थोड़ी सी अलैग स्लैग के लिए, बच्चों के साथ दोस्ती के लिए, उसे बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा, बच्चों के साथ जाना पड़ेगा, बच्चों को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, बच्चों को देखना पड़ेगा, बच्चों के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। शायद बच्चे उसे अंडरस्टैंड करें, तो वो बच्चों को स्कूल की तरफ लेके आए। यही वजह से बच्चे बीच में रहते हैं, बच्चे साले समंदर पे रहते हैं। तो मिस मैक्ट्यून भी साले समंदर की तरफ गई है, ताकि बच्चों को ऑब्ज़र्व कर सके, बच्चों को बातचीत कर सके, बच्चों के साथ खेल सके, बच्चों को अपने साथ मानूस कर सके। तो कहती हैं आई एम ऑन माई वे, यही वजह थी कि मैं ऑन माई वे इस तरफ आई हूँ, टू द बीच, बीच की तरफ, साहिल समुंदर की तरफ आई हूँ। नाउ अब, आई थाट, मैंने सोचा था, इफ़ आई कुड वॉच दैम, शायद कि मैं उन्हें वॉच, मैं उन्हें देखूँ, ऑन सैटरडे, सैटरडे को वो किस तरह की एक्टिविटी करती हैं, क्या कुछ करती हैं, शायद कि मैं उन्हें देखूँ। आई माइट अंडरस्टैंड दैम बेटर, शायद मैं उनको बेहतर समझ सकूँ। हैरी, यस दैट इज़ थाट, दैट इज़ अ थाट, या आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच है। द गर्ल, नो बॉडी सीम्स टू हैव बीन सेंसिबल एम्बिशन, सेंसिबल, कोई सीरियस एम्बिशन, कोई सीरियस पर्पस, मकसद, गोल नहीं है किसी भी बच्चे का। इट इज़ ऑल फन एंड प्ले, बस मौज मस्ती है, खेल है। हाउ कैन आई टीच चिल्ड्रन लाइक डैट, मैं कैसे, आई कैन टीच चिल्ड्रन, मैं कैसे बच्चों को टीचिंग करूँ, लाइक डैट, इस तरह। वट कैन आई टीच दैम, मैं उन्हें क्या पढ़ाऊँ। इंग्लिश, हैरी, इंग्लिश, जैसे आपको बताया ना, वो उसकी बात को इतना सीरियस नहीं लेगा कभी भी। इंग्लिश उन्हें, अब हैरी जो है वो थोड़ा मूडी टाइप का है, वो थोड़ा फनी टाइप का है, वो ज़िंदगी को एंजॉय करने वाला है, टेंशन नहीं लेने वाला। द गर्ल, ऑफ कोर्स, ड्राइंग हिज फेस, क्योंकि देखा था वो अपने चेहरे पे शेव कर रहा था लेदर लगा के,
तो कहता है सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग। पहले कहते हैं इंग्लिश सिखाओ, वो कहते हैं यकीनन इंग्लिश सिखाऊंगी। साथ ही कहता है सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग। उन्हें सिंगिंग सिखाओ, डांसिंग सिखाओ, कुकिंग सिखाओ। कुकिंग, आई मस्ट से आई एक्सपेक्ट टू सी अ मच ओल्डर मैन, वाइजर मैन, इंटेलिजेंट मैन। मैं ये सोच रही थी कि मैं किसी समझदार आदमी से बात कर रही हूँ। हैरी, वेल थैंक यू। आगे से डीड बन गई, जनाब आपका बड़ा शुक्रिया। नॉट एट ऑल, अब इसमें शुक्रिया वाली बात भी नहीं है। द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, शैल यू स्टे और शैल यू गो बैक टू सैन फ्रांसिस्को। तो सवाल ये है कि आप यहाँ पे रुकेंगी या अपने सैन फ्रांसिस्को वापस चली जाएंगी। द गर्ल, यस, हाँ ये सवाल है। द आंसर इज, जवाब ये है, गो बैक, वापस चली जाओ। वाइल द गोइंग इज गुड, अगर आपको जाना अच्छा लग रहा है तो वापस चली जाओ। वाई, क्यों? आई मीन, मेरा मतलब है, अ मोमेंट अगो, एक लम्हा पहले। आई बिलीव यू वर सेइंग, मेरे ख्याल में आप कह रहे थे। टू पॉइंट आउट, आप ये बता रहे थे। वाई आई आर टू स्टे, मुझे यहाँ पे क्यों रुकना चाहिए। एंड देन, और फिर सडनली, और फिर अचानक से यू से आप कहते हैं आई आर टू गो बैक, मुझे वापस जाना चाहिए। पहले आप मुझे यहाँ पे रुकने की वजह का बात कर रहे थे, अब आप कह रहे मुझे वापस जाने के लिए। वाई, क्यों? हैरी, आफ्टर अ पास, खामोशी, थोड़े वक्फे के बाद। यू आर टू गुड फॉर अ टाउन लाइक दिस। आप जब हैरी का सीरियस होना देखोगे ना, तो हैरी की बातें भी कमाल की होंगी। और से कहता है यू आर टू गुड, आप कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं फॉर अ टाउन लाइक दिस, इस कस्बे के लिए। द गर्ल, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। टू यंग एंड टू इंटेलिजेंट, कुछ ज़्यादा ही नौजवान है, कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट, ज़हीन है। द गर्ल, यू सीम टू थिंक ऑल आई वांट इज़ टू फाइंड अ हस्बैंड। अब तुम ये सारी बातें कर रहे हो, तुम्हारे ख्याल में तुम ये सोचते हो आई वांट इज़ टू फाइंड अ हस्बैंड, कि मैं यहाँ पे कोई हस्बैंड तलाश करने आई हूँ। बट ओनली टू टीच, आप यहाँ पे टीचिंग के लिए आई हैं। यू वांट टू टीच हिम टू बिकम अ फादर। अब आप उसे क्या करें, टू वांट टू टीच टू बिकम अ फादर, उन्हें बाप बनना सिखाओ। सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ योर ओन टू टीच, फिर आपके खुद के बेशुमार बच्चे होंगे टू टीच, पढ़ाने के लिए। शी सिट्स ऑलमोस्ट, अब मजाक उसका। द गर्ल सिट्स ऑलमोस्ट एंग्रीली, गुस्से के साथ बैठती है, नाराज़ होकर बैठती है। इन द चेयर, कुर्सी में। एंड स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, और बड़ी आहिस्ता से बोलती है। सो आई वुड लाइक अ पुडल हेयर कट। पुडल हेयर कट, आप कह लें कि आप आसानी से, कि वैसे पुडल बेसिकली डॉग के लिए होती है, जो नन्हे मुन्ने जो डॉग बेबी होते हैं, अब उनको कटिंग की जाती है, पुडल उसके नाम से मशहूर है। आप पुडल को बॉय कह सकते हैं कि वो अपने बाल छोटे करवाना चाहती है, बॉय कट करवाना चाहती है, तो कहती है मुझे पुडल हेयर कट, मुझे डॉग वाली, मुझे वो बच्चों वाली भी हेयर कट चाहिए। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे मिस्टर वैन ड्यूजन, मुझे बॉय कट चाहिए। हैरी, यू विल हैव टू गेट डैट इन सैन फ्रांसिस्को, अगर आपको बॉय हेयर कट करवानी है, क्योंकि लड़की बॉय हेयर कट में अच्छी नहीं लगती। कहता है अगर आपको ये बॉय हेयर कट करवानी है, तो यू विल हैव टू गेट डैट इन सैन फ्रांसिस्को, तो आपको अपने शहर सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ेगा। आई एम अफ्रेड, मैं यहाँ पे खौफजदा हूँ। वाई, क्यों? आर नॉट यू अ बार्बर, क्या आप बार्बर नहीं है। द गर्ल, हैरी, आई एम, मैं हूँ। द गर्ल, वेल दिस इज़ योर शॉप, तो ये आपकी दुकान है। इट इज़ ओपन फॉर बिजनेस, तो ये कारोबार के लिए खुली है। आई एम अ कस्टमर, मैं एक गाहक हूँ। आई हैव गॉट मनी, मेरे पास पैसे हैं। आई वांट अ पुडल हेयर कट, तो मुझे जनाब मेरी पुडल हेयर कट, मुझे बॉय हेयर कट चाहिए। हैरी, आई डोंट नो हाउ टू गिव अ पुडल हेयर कट, मुझे नहीं पता कैसे पुडल हेयर कट करते हैं। बट इवन इफ़ आई नो, लेकिन अगर मुझे पता भी होता हाउ कैसे करते हैं, आई वुड नॉट डू इट, तो मैं फिर भी ऐसा ना करता। द गर्ल, वाई नॉट, क्यों नहीं। हैरी, आई डोंट गिव वुमेन हेयर कट, क्योंकि मैं औरतों के बाल नहीं काटता। द ओनली वुमेन हु विजिट दिस शॉप, सिर्फ वो औरतें मेरी शॉप का विजिट करती हैं। ब्रिंग दियर स्मॉल चिल्ड्रन, जो अपने छोटे बच्चों को लेके आती हैं। फॉर हेयर कट्स, बालों को कटाई के लिए। द गर्ल, आई वांट अ पुडल हेयर कट, जैसे बच्चा नहीं जिद करता आगे से, मुझे नहीं पता, बस मुझे वो चीज़ चाहिए। तो इसी तरह आई वांट अ पुडल हेयर कट मिस्टर वैन ड्यूजन, मुझे पुडल हेयर कट चाहिए बस। हैरी, आई एम सॉरी मिस मैक्चून, मुझे अफसोस है। इन माई स्लीप, अपने ख्वाब में भी। इन माई नाइट मेयर, डरावना ख्वाब। इन माई स्लीप, अपनी नींद में। नाइट मेयर, मैं अपने डरावने ख्वाब में भी। आई वुड नॉट कट योर हेयर, मैं आपके बाल नहीं काटूंगा। द साउंड ऑफ अ ट्रक स्टॉपिंग इज़ हर्ड, अब साउंड ऑफ अ ट्रक, एक ट्रक की आवाज़ आती है, स्टॉपिंग, रुकने की। इज़ हर्ड, वहाँ पे दुकान में जब बातें कर रहे होते हैं तो बाहर ट्रक के रुकने की आवाज़ आती है।
अक्रॉस द स्ट्रीट, गली के पार। द गर्ल सॉफ्टली, आहिस्ता से, पेशेंटली, सब्र के साथ, बट फिर्मली, लेकिन मजबूत इरादे के साथ बोलती है, मिस्टर वैन ड्यूजन आई हैव डिसाइडेड टू स्टे। मिस्टर वैन ड्यूजन तो सुन लो, मैंने यहाँ पे रुकने का फैसला कर लिया है। एंड द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगी टू डू इज़ टू चेंज माई अपीयरेंस। मैं अपना अपीयरेंस, मैं अपनी ज़ाहरी हालत चेंज करूँगी। आई डोंट फिट इन टू अ सीनरी अराउंड हेयर। आई वॉन्ट टू बी अ गर्ल लाइक द टाउन। मुझे इन जैसी औरतों के साथ बनना है जो इस कस्बे की औरतें लिबास पहनती हैं, जो इस कस्बे की औरतें दिखती हैं, मुझे इन जैसा बनना है। आई डोंट फिट इन टू अ सीनरी, मैं सीनरी में नहीं फिट आ रही। अराउंड हेयर, इस आस पास की, आस पास की सीनरी में ऐसे में फिट नहीं आ रही। हैरी ओ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ़ आई वर अ स्मॉल बॉय, अगर मैं एक छोटा बच्चा होता, गोइंग टू अ स्कूल, गोइंग टू अ स्कूल, अगर स्कूल जाने वाला एक बच्चा होता, आई वुड से यू लुक जस्ट राइट, तो मैं आपसे कहता कि आप बिल्कुल ठीक लगती हैं, जैसी हैं बिल्कुल ठीक है। द गर्ल यू आर जस्ट लाइक द चिल्ड्रन, आप भी बच्चों की तरह हैं। दे डोंट टेक मी सीरियस, वो भी मुझे सीरियस नहीं लेते। आइदर बी आल्सो, वो भी मुझे सीरियस नहीं लेते। आप भी मुझे सीरियस नहीं ले रहे, वो भी मुझे सीरियस नहीं लेते। दे थिंक आई एम नथिंग मोर देन अ प्रिटी गर्ल, दे थिंक, वो सोचते हैं, आई एम नथिंग, मैं और कुछ भी नहीं हूँ, मोर देन अ प्रिटी गर्ल, सिर्फ और सिर्फ मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ। हु इज़ गोइंग टू गिव अप, जो कि हार मान रही है। इन डिस्पेयर, मायूस होके, एंड गो होम, और घर चली जाएगी, जो हार के घर चली जाएगी। इफ़ यू गिव मी अ पुडल हेयर कट, अब उसे राज़ी कर रही है, अगर आप मुझे पुडल हेयर कट कर देते हैं, आई वुड लुक मोर वेल प्लेन एंड सिंपल, तो आई वुड लुक, मैं दिखूंगी वेल प्लेन एंड सिंपल, मैं बिल्कुल सीधी सादी लड़की नजर आऊंगी। आई प्लान टू ड्रेस डिफरेंटली टू, आई प्लान टू ड्रेस डिफरेंट, मैंने डिफरेंट ड्रेस का भी सोच लिया। टू बी, आई एम डिटरमाइंड, मैंने फैसला कर लिया। टू टीच हेयर, यहाँ पे पढ़ाने का। यू हैव गॉट टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी है। नाउ अब, मिस्टर वैन ड्यूजन, मिस्टर वैन ड्यूजन, द शीयर्स प्लीज, द शीयर्स, सीजर, मेहरबानी करके कैंचियाँ उठाए। हैरी आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है मिस मैक्यून। देयर इज़ नो नीड टू चेंज योर अपीयरेंस एट ऑल, आपको कोई ज़रूरत नहीं है चेंज योर अपीयरेंस, आपको अपनी ज़ाहरी हालत बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लार्क लराबी कम्स इनटू द शॉप, पार्ट 1 में मैंने जब आपको डिटेल से करेक्टर का इंट्रोडक्शन करवाया था, तो क्लार्क का भी इंट्रोडक्शन करवाया था कि ये क्ले का बाप है, आपको पता है कि क्लार्क जो है घर छोड़ के गया है। अब जो बाय ट्रक रुका है, ट्रक क्लार्क का ही रुका है, अब क्लार्क उसी ट्रक में आया और उस दुकान के अंदर आया। हैरी यू आर नेक्स्ट क्लार्क, क्लार्क आगे आए। हैरी हेल्प्स मिस मैक्यून आउट ऑफ द चेयर, अब मिस मैक्यून जिद करके कुर्सी पे बैठी हुई होती है, अब ये उसकी मदद करता है, ज़बरदस्ती उसे उठाता है। हेल्प मिस मैक्यून आउट ऑफ द चेयर, चेयर से उठने की, वो उठाने की उसे मदद करता है। शी गिव्स एम एन एंग्री ग्लैंस, अब किसी के सामने मिस मैक्यून क्या बोले, आगे से गुस्से से देखती है। द गर्ल विस्परिंग, लड़की सरगोशी करते हुए कहती है, आई विल नॉट फॉरगेट दिस रूडनेस, मैं आपकी ये रूडनेस, ये जो गुस्ताखी आपने मेरे साथ की है, आई विल नॉट फॉरगेट, मैं इसे नहीं भूलूंगी। मिस्टर वैन ड्यूजन, हैरी आल्सो विस्परिंग, हैरी भी आगे से उससे सरगोशी करता है। नेवर विस्पर इन ओके बाय द सी, ओके बाय द सी में सरगोशियाँ नहीं करते। पीपल मिसअंडरस्टैंड, लोग यहाँ पे गलत समझ जाते हैं। लाउडली, फिर ऊंची आवाज़ में कहता है, गुड डे मिस, मिस आपका दिन अच्छा हो। मिस मैक्यून ओपन हर पैरासोल, मिस मैक्यून अपनी जो पैरासोल, जो अपनी छतरी थी, उसे खोलती है विद एंगर, गुस्से से, एंड लीव्स द शॉप, और दुकान से निकल जाती है। क्लार्क लराबी हैज स्कैर्सली नोटिस, स्कैर्सली हार्डली, थोड़ा सा उसे नोट करता है जाते हुए। ही स्टैंड्स, वो खड़ा था, लुकिंग एट हैरी, जंक, जंक जो रबिश है, जो हैरी ने दुकान में सामान सजाया हुआ है, वो उसकी तरफ देख रहा है। ऑन द शेल्फ, शेल्फ में, शेल्फ में उसकी तरफ देख रहा है। तो यहाँ तक पार्ट 2 का मैं एंड करूँगा। हैरी और लड़की की जो आपस में बातें हैं वो अपने माइंड में रखनी है। फिर क्लार्क अभी आ चुका है, तो क्लार्क ने हैरी से किस तरह की बातें की, हम जान चुके हैं कि क्लार्क घर से वो चला गया, तो क्या ये घर वापस आया या किस तरह की बातें हैं, यहाँ पे आया तो क्यों आया, वगैरह वगैरह, सारे की डिटेल मैं आपको पार्ट 3 में स्टार्ट करवाऊँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 सुन के पार्ट 2 की तरफ आए होंगे, और पार्ट 2 के बाद आगे नेक्स्ट पार्ट 3 में जाएंगे। पार्ट 2 में फ़िलहाल इतना ही था, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।